हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वन पीस वेब सीरीज का सीज़न 1 एपिसोड 5 ईट एट बराटी। स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूफ़ी अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है। लूफ़ी अपना छोटा सा जहाज़ बनाता है और फिर उसके दादाजी आ जाते हैं जो कि मरीन के लीडर होते हैं। तो वो लूफ़ी से कहते हैं कि इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहोगे तो एक अच्छे मरीन कैसे बनोगे। तो लूफ़ी कहता है कि मैं मरीन नहीं बनना चाहता, एक लुटेरा बनूंगा। तो उसके दादाजी गुस्से में आकर उसका जहाज़ तोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम मरीन ही बनोगे। फिर प्रेजेंट में उन पे मरीन वाले फायर कर रहे होते हैं। वो लोग सामने से लड़ने का सोचते हैं। फिर मरीन वाले ऐलान करते हैं कि खुद को हमारे हवाले कर दो। तो लूफ़ी कहता है कि कभी नहीं। और फिर मरीन वाले फायर करते हैं तो लूफ़ी अपनी टमी में एयर इन करके वो फायर पलटा देता है और फायर मरीन के शिप पे जा गिरता है, जिससे उनका फ्लैग नीचे गिर जाता है। अब मैरी शिप आगे बढ़ती है, वहाँ बहुत फॉग होती है। फिर वो फॉग से निकलते हैं तो उन्हें बराटी शिप नजर आता है। वो एक रेस्टोरेंट होता है। वो लोग वहाँ स्टे करते हैं और लंच के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ के किचन में एक शेफ को दिखाते हैं जो न्यू डिश ट्राई करता है, लेकिन वहाँ का इंचार्ज उसे मेन्यू के अलावा न्यू डिश ट्राई करने से मना करता है। अब वो शेफ, जिसका नाम सांजी होता है, वो लूफ़ी की टेबल पे सर्विंग करता है। अब मरीन शिप में हमले की वजह से काफ़ी नुकसान होता है और लीडर के पूछने पर कैडेट बताता है कि रिपेयरिंग के लिए 1-2 दिन लग जाएंगे। तो कुबी बताता है कि पास में मरीन ब्रांच में ट्रेनिंग चल रही है, हम उनसे मदद ले लेते हैं। तो लीडर कहता है कि नहीं, इस मुसीबत को हम खुद हैंडल करेंगे। अब लीडर मीहॉक को फ़ोन करता है। मीहॉक पायरेट से लड़ते हुए लीडर से बात कर रहा होता है। लीडर उससे फेवर लेता है कि मुझे लूफ़ी नाम का लुटेरा जिंदा चाहिए। वो भी चुपके से ये सब सुन रहा होता है। अब हम देखते हैं कि आदमी की फायर करने से मीहॉक अपनी तलवार से उस बॉम्ब के 2 टुकड़े कर देता है, क्योंकि वो दुनिया का महान तलवारबाज होता है। अब लूफ़ी को दिखाते हैं। लूफ़ी और उसके दोस्त लंच कर रहे होते हैं। सांजी बिल लेकर आता है तो लूफ़ी उस बिल पे सिग्नेचर करता है और वहाँ के इंचार्ज से कहता है कि मैं लुटेरों का बादशाह बनूंगा, फिर वापस आकर आपका बिल पे कर दूंगा। तो ओनर उसे किचन में ले जाकर उससे सारे बर्तन वॉश करवाता है। बाहर जोरो, नमी और उसोब बैठे होते हैं तो नमी बियर लेने जाती है और वहाँ जाकर बियर लेती है और पूछती है कि अगर मुझे कोनोमी आइलैंड तक सही सलामत पहुंचना हो तो मैं किससे बात करूं। तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। वो कहता है कि मुझसे, लेकिन पैसे लगेंगे और तुम्हारे दोस्त भी साथ हैं। तो नमी कहती है कि नहीं, सिर्फ मैं हूँ। वो आदमी कहता है कि सुबह होते ही रेडी रहना। अब मरीन शिप में कोबी मॉर्गन के बेटे से पूछता है कि ये मीहॉक कौन है। तो वो बताता है कि वो दुनिया का महान तलवारबाज है, उससे बेहतर तलवारबाज आज तक पैदा ही नहीं हुआ और वो समंदर के 7 सौदागरों में से एक है। दुनिया में 7 बेहद पावरफुल पायरेट्स थे। अगर गवर्नमेंट उन्हें रोकती तो उसका अंजाम होता भयानक जंग। इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके साथ काम करने की डील कर ली। तो कोबी कहता है कि मरीन वाले लुटेरे के साथ काम क्यों करेंगे। तो मॉर्गन का बेटा बताता है कि उनसे वो काम करवाए जा सकते हैं जो मरीन वाले नहीं कर सकते, यानी गैर कानूनी काम। अब लूफ़ी डिशेस सेट कर रहा होता है तो सांजी कहता है कि तुमने सीधे सीधे पैसे क्यों नहीं दे दिए। तो लूफ़ी कहता है कि अब जो होना था वो हो गया। लूफ़ी के पूछने पर सांजी बताता है कि मैं एक कुक हूँ, लेकिन वो आदमी मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। वो बताता है कि एक जगह है ऑल ब्लू, जहाँ वो मछलियाँ हैं जो किसी ने नहीं देखी और ऐसे मसाले हैं जो किसी ने नहीं चखे। मैं एक दिन उस जगह को ढूंढूंगा, यही मेरा ड्रीम है। तो लूफ़ी कहता है कि किसी को अपना ड्रीम तोड़ने मत दो, उस आदमी को बताओ। तो सांजी कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं। इतने में कोई आदमी आता है। वो कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है। तो सांजी फौरन उसके लिए खाना बना के सर्व करता है। फिर वो आदमी खाना खाते हुए बताता है कि मैं 7 दिन से समंदर में तैरते हुए अपनी जान बचा कर आया हूँ। अब लूफ़ी सांजी से कहता है कि तुम मेरी टोली में आ जाओ। तो सांजी कहता है कि नहीं, मेरे पास जॉब है। तो लूफ़ी कहता है कि वन पीस ढूंढने के लिए हमें एक कुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आदमी कहने लगता है कि हम भी वही ढूंढ रहे थे। हमारे कैप्टन को गोल्ड रॉजर का खजाना किसी भी हाल में चाहिए था, लेकिन हमारा सफ़र ग्रैंड लाइन तक का था। हमने 50 शिप्स, 5000 आदमी खो दिए, उनमें से सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। अगर जान प्यारी हो तो वन पीस को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अब मरीन में कोबी लीडर के पास जाकर बोलता है कि लगता है हर लुटेरे के लिए कानून अलग अलग बना है, पर मैंने लोगों की जान बचाने की कसम खाई है, सबको बराबर इंसाफ देने की। अगर ऐसा नहीं है तो मैं मरीन बनने के लायक नहीं। तो लीडर कहता है कि अपने काम से काम रखो और कहता है कि मैंने 50 साल पहले मरीन ज्वाइन किया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन यहाँ आकर मुझे भी अपने असूल बदलने पड़े। तो मरीन हमेशा इंसाफ और नाइंसाफी के बीच खड़े होते हैं। तो बताओ, क्या ऐसे जी सकोगे। तो कोबी कहता है कि हाँ, शायद।
अब उसोप वाइन पीते हुए बोले जा रहा होता है और मीहॉक उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम कैप्टन हो। तो उसोप कहता है कि नहीं, कैप्टन तो लूफी है। मीहॉक उससे मिलने का कहता है तो उसोप उसे नमी और जोरो से मिलवाता है। जोरो कहता है कि आप तो ड्रैक्यूल मीहॉक हैं। तो मीहॉक कहता है कि मुझे तुम्हारे कैप्टन से मिलना है। तो जोरो मीहॉक से कहता है आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कल मौत की लड़ाई के लिए। मेरा हमेशा से एक ही ड्रीम रहा है, आपको हरा के दुनिया का महान तलवारबाज बनूंगा। मीहॉक चैलेंज एक्सेप्ट करके चला जाता है। अब लूफी इंचार्ज से कहता है कि अगर आपको लगता है कि सांजी आपकी वजह से अपना ड्रीम भूल जाएगा तो आप गलत हैं। आप उसे किचन से तो निकाल सकते हैं लेकिन खाना बनाने से रोक नहीं सकते। एक पायरेट आया था यहाँ, वो भूखा था तो सांजी ने उसे खाना बनाकर खिलाया, वो भी इसी किचन में। तो इंचार्ज कहता है फिर तो उसने बहुत अच्छा किया। अब नमी और लूफी जोरो से कहते हैं कि मीहॉक से लड़ना ठीक नहीं, तुम उसके सामने एक मच्छर के बराबर हो। तो जोरो कहता है कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं दुनिया का महान तलवारबाज बनूंगा। तो लूफी कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं किसी के ड्रीम्स के बीच में नहीं बोलता। अब नमी को देखते हैं जो सुबह बोट के पास जाती है। अब जोरो, उसोप और लूफी मीहॉक से मिलते हैं और वो दोनों लड़ाई स्टार्ट करते हैं। मीहॉक लड़ने के लिए बहुत छोटी सी तलवार निकालता है और दोनों लड़ने लगते हैं। मीहॉक उसे तलवार मार देता है लेकिन जोरो हार नहीं मानता, वो वापस लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ नमी भी आ जाती है, वो उन्हें छोड़कर नहीं जाती। अब वापस मीहॉक अपने यूरो तलवार से लड़ता है और उसकी दोनों तलवार तोड़ के हरा देता है और उसे जख्मी कर देता है और जोरो से कहता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, पहले स्ट्रांग बनो फिर मुझे ढूंढना। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जोरो कहता है कि प्रॉमिस करता हूँ कि आज से उसे हराने तक और दुनिया का महान तलवारबाज बनने तक मैं कभी नहीं हारूंगा। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।